अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, माहौलियाती तब्दीली, जंगलात की कमी और जंगली हयात को दरपेश खतरात आज पूरी दुनिया के लिए एक संजीदा चैलेंज बन चुके हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, वहां कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ एक कौमी ज़िम्मेदारी बन चुका है। पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ वसी रकबे पर जंगलात इन तमाम के तहफ़्फ़ुज़ के जो इक़दामात हैं वो भी नागुज़ीर हैं। ऐसे में पंजाब में जंगलात के फ़रोग़ के लिए, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, माहौलियाती तवाज़न को बरकरार रखने के लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पंजाब किस तरह से काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ताहिर अब्बास साहब मौजूद हैं। आप सेक्रेटरी हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका ये जो महकमा है, इसका दायरा कार क्या है और इसके ज़िम्मे कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो आती हैं? ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है। एज द नेम इंडिकेट्स, फॉरेस्ट, पंजाब का जितना फॉरेस्ट का रिसोर्स है दैट इज़ द कोर डोमेन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और साथ इसके वाइल्ड लाइफ है। सो एनीथिंग दैट रिलेट्स टू द वाइल्ड लाइफ, पब्लिक एंड प्राइवेट, दैट बिलोंग्स टू द डिपार्टमेंट। तो सो ब्रॉडली all forest and wildlife resources within Punjab are the domain of forest and wildlife department. अच्छा ताहिर साहब, अगर पंजाब के जंगलात के इस वक्त बात करें तो मजमूई सूरत हाल क्या है? देखें, पंजाब के जो फॉरेस्ट हैं, वी हैव टोटल ऑफ 1.6 मिलियन एकड़ हमारा फॉरेस्ट का टोटल एरिया है, जिसमें से 1.2 मिलियन इज़ प्लांटेड एंड 0.4 मिलियन जो है वो दैट इज़ ब्लैंक। ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो प्लांटेड एरियाज़ हैं, इसमें हमारी कॉम्पैक्ट प्लांटेशंस हैं, इरिगेटेड प्लांटेशंस हैं, लाइक चांगा मांगा, लाल सोना नेशनल पार्क, कमालिया प्लांटेशन। और अगर नॉर्थ की बात करें तो कॉनिफॉरस ट्रीज़ हैं, हमारे जो चीड़ और पाइन के ट्रीज़ हैं। तो इसमें से जो 0.4 मिलियन हमारा प्लांटेबल ब्लैंक है, हमारी अभी ये गवर्नमेंट की एफर्ट है थ्रू वेरियस प्रोजेक्ट्स। हम ये चाह रहे हैं कि वी प्लांट इट अप, और फॉरेस्ट कवर जो है दैट शुड इंक्रीज़ फ्रॉम 3.5 to 5% or maybe 6% by the end of another 2 to 3 years. अच्छा, वज़ीर आला के विजन के हवाले से अगर बात करें, ग्रीन पंजाब के हवाले से, तो इसे आगाही दीजिएगा कि 42 मिलियन पौधे लगाने की जो है वो एक टारगेट रखा गया आइंदा 4 सालों में। तो आप क्या समझते हैं कि ये पूरा होते हुए कितना आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा, ये थोड़ी सी जस्ट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, ये 42 मिलियन नहीं, दिस इज़ 51 मिलियन इन दिस ईयर। जो बड़ा हमारा एक प्लांटेशन का प्रोग्राम है दैट इज़ चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान, इट्स एन 8 बिलियन रुपीज़ का प्रोग्राम है एंड दैट इज़ फॉर 4 ईयर्स। उसमें जो इस साल का टारगेट है दैट इज़ द हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब एंड दैट इज़ 5 करोड़ 10 लाख पौधा हमने लगाना है, जिसमें से 2 करोड़ हम लगा चुके हैं मॉनसून में, एंड 31 मिलियन जो है वो अभी हमारी स्प्रिंग ट्री प्लांटेशन में होगा। इसके अलावा ये चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। फिर हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री है, जहाँ पे हम साउथ ऑफ पंजाब में फॉरेस्ट्रीज़ लगाए हैं, और उनका प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग इतनी बढ़ाई गई है कि दरमियान में ये हम लोगों को इनवाइट करेंगे सो दैट दे कैन कम और गो फॉर एग्रीकल्चर। तो वो एग्रो फॉरेस्ट्री का एक और प्रोजेक्ट है हमारा। एंड देन वी हैव अपस्केलिंग ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम दैट इज़ फंडेड बोथ बाय द प्रोविंशियल एंड द फेडरल गवर्नमेंट। तो उसमें भी हमारा एक ऑलमोस्ट 50 मिलियन प्लांट्स, पर दैट इज़ अ 10 ईयर्स प्रोग्राम जो 2016 में शुरू हुआ, इट कंटिन्यूज़। तो ये सारा मिला के ईयर वाइज अगर प्लांटेशन की बात करें तो दिस टाइम इट इज़ 51 मिलियन प्लांट्स दैट आर टू बी प्लांटेड इन 25-26। अच्छा ताहिर साहब, शजरकारी मुहिम के तहत पौधे तो लगाए जाते हैं, लेकिन असल काम जो है वो उनकी देखभाल है। तो इस हवाले से जो महकमा है उसने क्या मैकेनिज़्म बनाया? देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो कोर मैंडेट है वो है प्लांटेशन। हमारी जो भी प्लांटेशन होगी उसके लिए जब भी कोई प्रोजेक्ट कंसीव किया जाता है तो 3 साल की मेंटेनेंस जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर एक प्रोजेक्ट 5 साल का है तो उसमें जो लास्ट ईयर प्लांट्स लगेंगे उनके 3 साल की मेंटेनेंस वो फंडिंग हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करती है। और वो द बेसिक रीज़न इज़ कि ये जो पौधा है इसको बच्चे की तरह पालना है आपने। सो आफ्टर 3 इयर्स उसकी रिजिलियंस और इतनी अडेप्टेबिलिटी हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर कि उसको फिर मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। अब जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस बाय इटसेल्फ इज़ अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस।
आपने जो पिट्स जिनके अंदर ये पौधे लगाएंगे उनकी रीओपनिंग है, पानी का पहुंचाना है वहाँ पे, जहाँ पे नहरी पानी नहीं है वहाँ पे ट्यूबवेल्स हैं, विद नो ट्यूबवेल्स वहाँ पे फिर हम यूज़ करते हैं ट्रैक्टर टोड बाउजर्स। तो वो मेंटेनेंस इज़ द कोर पार्ट ऑफ एनी प्लांटेशन कैरिड आउट बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। लगाना बहुत आसान है लेकिन इसकी मेंटेनेंस एंड टेकिंग इट फॉर 3 years, कुछ जगहों पे हमारी मेंटेनेंस इज़ फॉर 6 years। सो एनी प्लांट दैट इज़ प्लांटेड, एक तो हम उसकी जियो टैगिंग एरिया की करते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी मेंटेनेंस और उसकी जो मॉनिटरिंग है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव DFOs एंड दी SDFOs जिनके एरियाज़ में ये प्लांट्स लगाए जाते हैं। अच्छा, जैसे हमने देखा है तारिक साहब के क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है और जंगलात पे भी इसका असर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। और हालिया सैलाब की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो जंगलात पे भी हुआ। तो इस हवाले से बताइएगा कि मुस्तकबिल में कैसे बचा जा सकता है इस हवाले से? देखिए, क्लाइमेट चेंज तो इट इज़ अफेक्टिंग द इंटायर वर्ल्ड नाउ, और अगर इसकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रेशो देखी जाए तो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन इज़ नेग्लिजिबल, बट अफेक्टीज़ हम इसके सबसे ज़्यादा हैं। जो फ्लड में अभी जो हमने देखा है कि तमाम वो एरियाज़, अगर फॉरेस्ट की हद तक बात करें तो हमारा मिनिमम डैमेज हुआ है बिकॉज द स्टाफ वाज अवेलेबल राउंड द क्लॉक, और हम उस डैमेज को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। सेकंड पार्ट जो है आपकी कह रही हैं कि मतलब व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। अब वे फॉरवर्ड ये है कि क्लाइमेट चेंज हैज स्टार्टेड अफेक्टिंग आवर लाइव्स। आप देख लें कि स्मॉग पे कितना काबू पाया गवर्नमेंट ने। सो इट हैज़ टू बी अ ब्रॉड बेस्ड पॉलिसी जिसमें फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट ये हैंड इन ग्लव ऑपरेट करेंगे और वो पॉलिसीज़ ऑगमेंट करेंगे एक दूसरे को, तो हम इसमें से निकल पाएंगे। ताहिर साहब, जिस तरह से हम जंगलात के हवाले से बात कर रहे हैं, तो अगर जंगलात के फ़रोग़ के हवाले से हम बात करें तो मज़ीद इस हवाले से कौन कौन से मंसूबे जो हैं वो हुकूमत पंजाब के इस वक्त चल रहे हैं? देखिए, एक तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया है कि चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान है। इट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट, और 8 बिलियन रुपीज़ एंड ओनली एक्सक्लूसिवली टू द एक्सटेंट ऑफ प्लांटेशन। सो ये हार्ड कोर प्लांटेशन का प्रोजेक्ट है, और चीफ मिनिस्टर साहिबा इसकी जो मॉनिटरिंग हो रही है दैट इज़ डायरेक्टली बीइंग डन बाय द CM ऑफिस। इसमें जो मैंने आपको टारगेट बताया है 51 मिलियन, वी आर अचीविंग दैट इन चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान। इसमें रेल साइड प्लांटेशन भी है, रोड साइड प्लांटेशन भी है, कैनाल साइड प्लांटेशन भी है, और कॉम्पैक्ट जो हमारी प्लांटेशंस हैं लाइक चांगामांगा, लासवाना नेशनल पार्क, जो इरिगेटेड प्लांटेशंस हैं वो सारी इसमें शामिल हैं। सो बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम व्हाट वी एक्सपेक्ट इज़ कि हमारा एक तो प्लांटेबल ब्लैंक एरिया जो 4 लाख तकरीबन एकड़ रहता है वो मिनिमाइज़ हो चुका होगा, और जो रह जाएगा वो फिर हम फर्दर प्रोग्राम्स ADP में लेके आ रहे हैं, उसमें हम इसको कवर अप करेंगे। इसके साथ साथ ताहिर साहब, जो एक बड़ा चैलेंज है वो दरख्तों की गैर कानूनी कटाई भी है। तो इस हवाले से बताइएगा कि इससे किस तरह से कार्रवाई जो है इसके अगेंस्ट की जा अच्छा, रही है? इसमें ये बिल्कुल जी फैक्ट है, टिम्बर माफियाज बज़वर्ड, और कटाई भी होती है। इस कटाई को और डिफॉरेस्टेशन के तमाम कॉन्सेप्ट को देखने के बाद इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट है वी डिसाइडेड कि एक्ट में, चूँकि इट्स एन ओल्ड एक्ट 1927 का, उसके अंदर चेंजेस की गई हैं। हम अब एक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स बनाने जा रहे हैं, और कंप्लीट डिपार्टमेंट जो है ये डिजिटाइज कर दिया हमने। जो कटाई है वो दैट वुड बी द डोमेन ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स। अब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली बता दूं। जो FIR करने का इख्तियार है हमें अपने DFOs को दे दिया है और STFOs को। हम अपने डिटेंशन सेंटर्स बना रहे हैं। इस फोर्स की ट्रेनिंग हम रेंजर्स से, पंजाब रेंजर्स से करवाएंगे, वेपन के यूजेज, और जो फॉरेस्ट की ट्रेनिंग है वो हमारी फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी है घोड़ा गली में, वहाँ से करवाएंगे। सो बाय द एंड और ऑफ द सारी डे, नई हायरिंग होगी, न्यू नहीं, हायरिंग? नॉट ऑल, जो हमारी स्लॉट्स खाली हैं दे आर ऑलमोस्ट 989, वो हम नई फिल कर रहे हैं, और बाकी जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको ट्रेन करेंगे बेस्ड ऑन दीज मॉडर्न ट्रेंड्स। इनकी ट्रेनिंग जो फॉरेस्ट रिलेटेड आस्पेक्ट्स हैं दैट वुड बी कंडक्टेड इन मरी, जो हमारी घोड़ा गली एकेडमी है, फॉरेस्ट सर्विसेज एकेडमी, और जो फिज़िकल पार्ट है और वेपन की हैंडलिंग है वो होगी पंजाब रेंजर्स के पास। इस फोर्स के लिए फिर इसको मोबाइल किया गया। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मोटर बाइक्स डाउन टू द फॉरेस्ट गार्ड एंड दी ब्लॉक लेवल, हमने इनको मोबिलाइज कर रहे हैं। साथ इनको पेट्रोलिंग व्हीकल्स दे रहे हैं, और इन पेट्रोलिंग व्हीकल्स को हम
बॉडी कैम्स के साथ लिंक कर रहे हैं अपने सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम के साथ कि जो डाटा पेट्रोलिंग का या रेड होता है या जो मूवमेंट होती है हमारी फोर्स की, दैट वुड बी मॉनिटर्ड 24/7 इन द कंट्रोल रूम जो हमारा इस्टेब्लिश हो चुका है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। टेक्नोलॉजी पे अगर आएंगे तो आई थिंक वी आर वन ऑफ द ओनली डिपार्टमेंट आई थिंक इन पंजाब गवर्नमेंट विच हैज़ मोर देन 200 ड्रोन्स। हमारा जितना पंजाब का फॉरेस्ट का एरिया है हम उसको मैप कर रहे हैं एंड वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन गूगल मैप्स फॉर मॉनिटरिंग। हमारा अपना 8 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन का मैप है जितना फॉरेस्ट का एरिया है। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मरी को कंप्लीट हमने डिजिटाइज कर लिया है। इसी तरह साउथ और सेंटर में हम फेज मैनर में अपने मैप्स बनाते जा रहे हैं। सो एनी पॉइंट इन टाइम जहाँ पे हमने ये चेक करना हो कि एक एरिया में अगर कोई दरख्त आज से 2 माह पहले था और अभी नहीं है, तो वो काउंट चेंज एनालिसिस के एक प्रोसेस के तहत हमारे पास मौजूद है। वो तमाम चीज़ें हम आपको अपनी लैब का विज़िट करवाएंगे, वहाँ पे भी डीजी फॉरेस्ट आपको ब्रीफ करेंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड कि टोल फ्री हमारा नंबर है फ्रॉम द एंटायर प्रोविंस। वट एवर कंप्लेन वी रिसीव आवर रिएक्शन टाइम इज़ 10 to 15 मिनट्स। फायर सीजन में हमारे ड्रोन्स 24/7 दे आर इन द एयर। ख़ासकर नॉर्थ में चूँकि पाइन फॉरेस्ट जो है वहाँ पे ज़्यादा अफेक्ट होता है एरिया, तो वो जो सर्वेलेंस होती है दैट इज़ डिजिटाइज एंड दैट सर्वेलेंस इज़ कंप्लीट डाटा इज़ डायरेक्टली अवेलेबल विद द सेंट्रल कंट्रोल रूम इन लाहौर। इसकी एक अगर आपको क्लियर एग्जांपल हम दें तो वो लास्ट ईयर के जो फॉरेस्ट हैं इट्स ओनली 26 एकड़ एरिया वाज अफेक्टेड कंपेयर टू हंड्रेड्स ऑफ एकर्स जो पहले होता था। तो उसमें गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की लास्ट टाइम दैट वाज शील्डिंग समिट्स and that was primarily meant to control the wildfires in hilly areas in Murree and Kahuta and Kotli. So वो एक होलसम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट था जिसमें वाटर टैंक्स बनने थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट हैज़ इन्वॉल्व द कम्युनिटीज़ कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं दे आर गोइंग टू लुक आफ्टर द फॉरेस्ट रिसोर्स इन द रिस्पेक्टिव एरियाज एंड दे आर बीइंग पेड बाय द गवर्नमेंट। सो जब कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो दैट इज़ बेसिकली द ओनरशिप ऑफ दैट कम्युनिटी दैट इज़ हेल्पिंग अस। और उसमें इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास उसका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी फास्ट है एंड द लोकल पीपल आर नाउ अ पार्ट एंड पार्सल, दे ऑपरेट हैंड इन ग्लव विद अस with regards to these wildfires. अच्छा ताहिर साहब, ज़्यादातर ये जो कटाई है, गैर कानूनी कटाई, ये रात के औकात में होती है और उस वक्त एक ये बड़ा डिफ़िकल्ट चैलेंज होता है वहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखना। इसके साथ साथ जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं कि टास्क फोर्स बनाई जा रही है, तो क्या जुर्माने किए जाएंगे या FIR की आपने बात की, क्या सज़ाएं दी जाएंगी जो इस तरह के जो इलीगल कार्रवाइयों में लोग? अच्छा, अब रात क्या देखें, अब ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है, इससे पहले हमने अमेंडमेंट्स की अपने कवानीन में कि अगर रात को लकड़ पकड़ी जाएगी तो इट्स कॉस्ट इस फाइन इज़ 10 times मोर देन ड्यूरिंग द डे। पहले लकड़ कन्फिस्केट नहीं होती थी, जुर्माना करते थे, छोड़ देते थे। अब फाइन भी होगा, लकड़ भी कन्फिस्केट होगी एंड द इम्प्रिजनमेंट हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड। इफ़ इट इज़ आफ्टर द सनसेट तो that fine is multiplied by 10 and that is part of our legislation now. तो एक तो डेटरेंट ये है हमारे पास। दूसरा, जो हम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बनाने जा रहे हैं, इन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में हम एक चेक पोस्ट, कैमरास, वेपन्स और फोर्स मौजूद होगी एंड दिस इज़ अ कंप्लीट नेट दैट इज़ इंटीग्रेटेड। एक चेक पोस्ट दूसरी चेक पोस्ट के दरमियान हमारा एक कंप्लीट नेटवर्क होगा और अगर कहीं से कोई गाड़ी, बिकॉज टिम्बर मूव्स थ्रू द रोड्स, फिर हमने ट्रांजिट के लिए एक परमिट्स का सिस्टम जारी किया है कि जो गाड़ी जिसके ऊपर टिम्बर लोडेड होगा, इफ़ दे डोंट हैव अ परमिट, हम उसको कन्फिस्केट कर लेते हैं। सो मेन आर्टरीज पे, रोड्स के ऊपर कोई गाड़ी मूव कर रही है और उसके पास टिम्बर का परमिट नहीं है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के थ्रू दिया गया है, वी आर गोइंग टू कन्फिस्केट इट। अब ये बड़ा कम्बरसम प्रोसेस था कि टिम्बर के ये जब अप्लाई करते थे तो डिले हो जाता था। सो गवर्नमेंट ने, दिस इज़ वन ऑफ द कोर एरियाज ऑफ द बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर, जहाँ पे इसको फैसिलिटेट करने के लिए इट्स अ वन विंडो ऑपरेशन। यू अप्लाई ऑनलाइन एंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो भी उसका टाइम है, वी इशू द परमिट। कंप्यूटर से परमिट है, उसके ऊपर QR कोड लगा हुआ है। सो एनीवेयर इफ इट हैज़ टू बी चेक्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो हमें पता हो जाता है कि हमारा है या नकली है। सो दैट इज़ दी वो जो अच्छा, लोग जाली परमिट्स भी बना लेते हैं। यस, उसको कर्टेल किया गया है और अब मिनिमम चांसेस हैं कि somebody could have, बिकॉज वो
इस हद तक की उसकी चेकिंग हो गई है कि पीपल प्रेफर गोइंग फॉर अ परमिट दैन टू गो फॉर इलीगल टिम्बर उसको ट्रांसपोर्ट करने में। अच्छा, ये परमिट जो है वो किन लोगों को और किन बुनियादों पर दिया जाता है और इसका तरीकाकार क्या होता अच्छा, है? इसकी नीड बेसिस है। देखें, किसी को लकड़ चाहिए और इफ़ ही वांट्स टू परचेज, और फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जो जिस चीज़ का परमिट जिस लकड़ी का लेता है वही जाके वहाँ पे कटाई करे। नहीं, कटाई नहीं होगी। ये डेपोज में लकड़ पड़ी हुई है, ये ओपन मार्केट से भी उठा सकते हैं। इवन इफ़ यू पिक इट अप फ्रॉम परचेज इट फ्रॉम द ओपन मार्केट और ये लोडेड जा रही है कहीं पे, तो उसके लिए भी परमिट होगा। सो कटाई तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नोबडी इज ऑथराइज टू कट द ट्रीज अनलेस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उस वक्त जब डेड या डाई ट्रीज हों तो उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू टिम्बर एक्सट्रैक्शन डिवीजन एंड द DFOs। फॉर द जनरल पब्लिक कटिंग ऑफ ट्रीज इट्स अ डिक्लेयर्ड ऑफेंस। तो वो मुमकिन नहीं है कि कोई कटाई करके लेके जाएगा। इवन अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से कटाई करेगा, ही इवन हैज़ टू गेट एन NOC फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सो ये रिजीम जो है, दिस इज़ नाउ बीइंग पुट इन प्लेस ऑन ग्राउंड एंड यू विल सी द इफेक्ट्स इन कमिंग डेज। जब ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स बन जाते हैं तो इट इज़ इनका कम्युनिकेशन का नेटवर्क भी है, और एंड वी वुड बी इंटीग्रेटिंग इट विद पुलिस, रेस्क्यू 1122 एंड ऑल फोर्सेज, सो दैट अगर कहीं पे ज़रूरत पड़े किसी एमरजेंसी में, डिज़ास्टर में, तो वी ऑल कैन कोऑपरेट विद ईच अदर बेस्ड ऑन आवर अवेलेबिलिटी इन और दोस वही एरियाज। क्वेश्चन कि किन लोगों को ये परमिट जो है वो जारी किया जाता है? नीड बेसिस पे एनीबॉडी कैन अप्लाई फॉर दैट, एंड इफ ही फुलफिल्स, उसके 6-7 क्राइटेरियाज हैं, वो फुलफिल करता है तो उसको इशू हो और जाएगा। फी भी होती है कोई? यस, इसकी फ़ी भी है। नॉमिनल फ़ी आई थिंक इट्स 1000 रुपीज़ और 500 रुपीज़। अच्छा, इसके साथ साथ जंगलात की आग लगना भी एक बड़ा चैलेंज है। इस हवाले से बताएगा कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या पॉलिसीज़ और मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है? फॉरेस्ट जो वाइल्ड फायर्स हैं नॉर्थ में, जैसे मैंने रेफ़र किया है, वी मोस्टली अफेक्ट हमारा नॉर्दर्न पार्ट होता है जहाँ पे पाइन फॉरेस्ट है। बिकॉज पाइन नीडल्स जो हैं वो दे आर रेडीमेड फ्यूल फॉर फॉरेस्ट फायर। शील्डिंग समिट्स हमारा एक प्रोग्राम है, दैट इज़ a wholesome project that involves every aspect to curtail forest fire. उसमें हमने जो फॉरेस्ट हमारे पाथ्स हैं, एक्सेस डीप इनटू द फॉरेस्ट ऑन मोटर बाइक्स एंड व्हीकल्स, वाटर टैंक्स, फायर ब्रिगेड के व्हीकल्स, लोकल कम्युनिटीज़ की इंगेजमेंट, और फिर पाइन नीडल जितना है इसको इकट्ठा करते हैं। एंड वी आर नाउ कन्वर्टिंग इट, ये फॉर द फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। हमने पाइन पैलेट मशीन्स लगाई हैं, दे आर, उसमें पैलेट्स बनते हैं और उसका जो रॉ मटेरियल है दैट इज़ द पाइन नीडल। सो स्वीपिंग दैट पाइन नीडल, कन्वर्टिंग इट इनटू पैलेट्स, और वो पैलेट्स हम अभी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं टू गेट देम फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। और उनकी जो वुड उनको चाहिए फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, तो ये पाइन पैलेट्स वुड रिप्लेस दैट वुड। सो वो कटाई जो फ्यूल के लिए चाहिए होती है वो भी दैट्स गोइंग टू बी मिनिमाइज्ड। वो भी हम आपको दिखाएंगे कंट्रोल रूम में। पैलेट मशीन्स हमारी वो क्या मैकेनिज़्म है, कैसे उसका हमने सारा टेस्ट करवाया PCSIR से, एंड दैट इज़ इक्वली एज गुड एज द वाइल्ड वुड दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर फ्यूल पर्पसेस। ठीक है ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। खबर छोटी हो या बड़ी, हम उजागर करेंगे हर उस नुक्ते को जिससे आप तक पहुंचेगी सच्ची और खरी खबर। सियासत, मईशत, इक़्तिदार के ऐवानों से लेकर अवाम के ज़हनों तक। आलमी मंजरनामे पर भी गहरी नजर। गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी, सर्दियों में बड़ी सहूलत, मगर रात को हीटर और अंगीठी जलाकर सोना जानलेवा साबित हो सकता है। गैस और कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है
जो निहायत जहरीली और बेरंगो बू गैस है। ये आप और आपके अहले खाना की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। सोते वक्त गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी को बंद करके सोएं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुहतात रहें, महफूज रहें। स्मोग यानी धुएं और धुंध की आमेजिश जो हमारे मामूलात जिंदगी और सेहत को बुरी तरह मुतासर कर रही है। इसके तदारुक के लिए फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट को जलाने और धुआं पैदा करने वाले दीगर अवामिल पर नजर रखें और हेल्पलाइन नंबर 1373 पर इत्तला दें। स्मोग से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर। बिला जरूरत घर से मत निकलें। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। घर, दफातर और गाड़ियों की खिड़कियां बंद रखें। पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। स्मोग के औकात में पार्क्स में जाने और वर्जिश से इज्तनाब करें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। स्मोग की रोकथाम और बचाव के लिए इक़दामात हमारी अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की जमानत हैं। मुहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मैं कंट्रोल रूम में मौजूद हूं। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले सेक्रेटरी साहब ने बताया कि तमाम जो पंजाब के जंगलात हैं वो यहाँ कंट्रोल रूम से जो है वो मॉनिटर होते हैं। डीजी फॉरेस्ट असफर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असफर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, ब्रेक से पहले हमने सेक्रेटरी साहब से बड़ी डिटेल्ड में बात की कि पंजाब के जो जंगलात हैं उनको किस तरह से मॉनिटर किया जाता है और इलीगल कटाई जो है उसको किस तरह से रोका जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा जो है मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम बनाया गया है। सबसे पहले तो बताइएगा कि पंजाब में कितने जंगलात हैं जिनको यहाँ से मॉनिटर किया जाता है। जी बिल्कुल, जो पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इसके पास पंजाब का जो कुल रकबा है उसका 3.2% जो इसका रकबा है वो महकमा जंगलात के पास है। 16.5 लाख एकड़ है तकरीबन, जिसमें जो फॉरेस्ट लैंड है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अलॉटेड है और जहाँ पर हमने अपनी प्लांटेशंस को मेंटेन भी करना होता है और न्यू फ्यूचर प्लांटेशन हमने करनी भी होती हैं जी। और इनको ऑब्वियसली जब से पाकिस्तान बना है इनको मैनुअली ही मॉनिटर किया जा रहा था और मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा एक ओनरशिप है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, कि उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड है हिस्ट्री के अंदर के जिस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उन्होंने फोकस किया, उजागर किया, फंडिंग प्रोवाइड की, जिसके नतीजे में आप ये पहला हमारा आप देख रहे हैं स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे मबनी ये 24/7 हमारा जो कंट्रोल रूम कायम हुआ है। और ये हमारी जो सीनियर मिनिस्टर साहब हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा, उनकी खसूसी तवज्जो की वजह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि इससे पहले तो आपको पता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट निगलेक्टेड डिपार्टमेंट्स में से शुमार होता रहा है, तवज्जो नहीं रहती इतनी ज़्यादा ना, उसको बड़ी पॉलिटिकल ओनरशिप दी है गवर्नमेंट ने। तो ये जो बना है कंट्रोल रूम, इसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मॉनिटर किया जाता है चीज़ों को, जंगलात को। पहला तो आपको मैं बताऊँ कि जैसे अभी आपको एक स्क्रीन में ये नज़र आ रहे होंगे, लाइव कवरेज इस वक्त आ रही है, ये मरी के पहाड़ आपको इसमें नज़र आ रहे हैं और इसके ज़रिए वहाँ पे 4 अदद इस वक्त मौजूद हैं वॉच टावर, जिनको बढ़ाने भी जा रहे हैं और उन पे लॉन्ग रेंज कैमराज मौजूद हैं जो कि इर्द गिर्द की पहाड़ियों को वॉच करते रहते हैं और जहाँ पर भी महसूस हो कि यहाँ पर कोई आग लगने का ख़तरा है या धुआं निकल रहा है तो फ़ौरन यहाँ अलर्ट जनरेट होता है। इसके अलावा मल्टी स्पेक्ट्रल ड्रोन्स हैं हमारे पास जो कि टाइम टू टाइम हमारी टीम्स फ्लाई करती रहती हैं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो ट्रेजर ट्रोव या ज़ख़ीरा है बड़ा जंगलात का, वो मरी, कहूटा और कोटली सतिया में है। तो वहाँ पर चूँकि हिली टेरेन है और वहाँ पे मैनुअली टाइम लगता है पता लगते हुए कि कहीं आग लगी है उसके फैलने, तो अब ये ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के ज़रिए और फिर ये वॉच टावर्स के लॉन्ग रेंज कैमरास के ज़रिए, और तीसरी जो इंटरवेंशन है वो है सेटेलाइट के ज़रिए, जो हमारे ये कंट्रोल रूम 4-5 सेटेलाइट्स के साथ लिंक्ड है और उन सेटेलाइट्स के ज़रिए सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग एक टेक्नोलॉजी होती है,
उसके थ्रू भी थर्मल इमेजिंग से हमें फिर पता लगता है कि कहाँ वहाँ पे हीट जनरेट हो रही है और आग लग रही है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा जो ब्रेक थ्रू मैं ये समझता हूँ हुआ ये है कि पिछले साल जो आग लगने के वाक़यात थे और इस साल जो वाक़यात में 62% कमी हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसी तरह से जो ट्री डैमेज में कमी हुई है वो 96% है। अच्छा, अब ये इसमें फ़र्क क्या है? पहले मैंने जो फिगर आपको बताई है 62% कमी, वो वाक़यात की है कि इतने वाक़यात, एक वाक़या हुआ उसमें हो सकता है कुछ भी ना हुआ हो, एक में हो सकता है 2 दरख्त जले हों, एक में हो सकता है आग बहुत फैल गई हो। तो 62% तो वैसे वाक़यात के इंसिडेंट्स में कमी हुई है। अब जो 96% दरख्त जलने में कमी हुई है वो कैसे हुई है? वो ऐसे हुई है कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इस कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग की वजह से वो टाइम लैप्स कम हो गया है। आग का पता लगते हुए जितनी देर में कम्युनिटी को या दफ्तरों में पता लगता था, वो बहुत सारे दरख्त जल चुके होते थे। तो अब टाइमली पता लग जाता है और 30-35 मिनट के अंदर अंदर हमारी टीमें वहाँ पहुँच जाती हैं। और वो आग अभी ग्राउंड लेवल पे होती है, घास वगैरह जल रही होती है, पत्ते जल रहे होते हैं, दरख्त की करोपी की तरफ नहीं गई होती, उससे पहले उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। अच्छा, इससे जैसे आग लगने के वाकयात तो पूरी दुनिया में होते हैं और यहाँ पे जिस तरह से आप कंट्रोल करते हैं, तो ये लाहौर में सारा सेटअप है। मरी में ऐसा कोई वाकया होता है? यहाँ पे जो बच्चे और जो एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं अभी हमारे सामने, वो यहाँ से मोनिटर करते हैं, फिर फौरी तौर पर मरी को जो है वो आगाह किया जाता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है मरी की। मरी में ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट का इस साल का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था शील्डिंग समिट्स के नाम से, उसमें वहाँ 12 फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ प्रोवाइड की गई हैं डेडिकेटेड फॉर फॉरेस्ट। इससे आपको अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट की कितनी कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज को लेके और फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए। वहाँ पर 600 कम्युनिटी वर्कर्स, कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया है, ग्रीन जॉब्स क्रिएट की गई हैं और 600 कम्युनिटी के वर्कर्स को, जो रहने वाले भी उन पहाड़ों के अंदर ही हैं, उसके 2 फायदे हैं। एक तो वो भी हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो भी हमें बताते हैं कहीं आग लग जाए तो फ़ौरन वो मैसेज करके कंट्रोल रूम को बताते हैं और फिर एक पूरा लूप क्रिएट होता है और इर्द गिर्द के जो कम्युनिटी वर्कर्स होते हैं उनको इकट्ठा करके वहाँ पर बुलाया जाता है, जहाँ आग लगी हो या लगने का खतरा उसको बुझाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि 2-3 तरीके से जो इंटरवेंशंस हैं कि कम्युनिटी वर्कर्स इंगेज किए गए, फायर ब्रिगेड्स ले गए, फिर पहाड़ों के अंदर टैंक्स बनाए गए कि बारिश का पानी कुदरती तौर पर उसमें हम स्टोर कर सकें, ताकि आग लगने की सूरत में ऑब्वियसली फायर ब्रिगेड्स का बार बार जाना, पानी लाना मुश्किल हो जाता है। तो सुटेबल पॉइंट्स पे वाटर टैंक्स बनाए गए ताकि नेचुरल रेन वाटर को वहाँ सेव किया जाए, उससे फिर आग बुझाई जाए। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है ना जी, 96% हमारे जो दरख्त जलने कम हुए हैं पंजाब में, तो ये इन इंटरवेंशंस की वजह से है। अच्छा, ब्रेक से पहले हम सेक्रेटरी साहब से बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि अब नए कवानीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, टास्क फोर्स बनाई जा रही है, फॉरेस्ट फोर्स बनाई जा रही है। ये जो गैर कानूनी कटाई करते थे उस पर भी वॉच होगा, और स्पेशली जो, क्योंकि ये गैर कानूनी कटाई जो है ये रात के औकात में ज़्यादा की जाती है, तो उन पर डबल जुर्माना और डबल सज़ाएँ भी दी जाएंगी। तो इस हवाले से बताइएगा कि रात के टाइम पे कंट्रोल रूम जो है वो किस तरह से वॉच करता है? जी बिल्कुल, ऐसे मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हमारे जो कम्युनिटी वॉचर्स हैं वो तो रहते ही पहाड़ों के अंदर हैं, वहीं इलाकों में रहते हैं जहाँ हमने हायर किए हुए हैं, तो एक वो भी हमारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, फ़ौरन इत्तला वो देते हैं। नंबर 2, 1084 एक हेल्पलाइन है जो 24/7 एक्टिव है। किसी भी किस्म की कोई शिकायत जो महकमा जंगलात के मुतल्लिका हो, चाहे वो चोरी के मुतल्लिका हो, आग लगने के मुतल्लिका हो, एनक्रोचमेंट के मुतल्लिका हो, या किसी के वाले से भी हो, तो 1084 हेल्पलाइन हमारी अवेलेबल होती है और जैसे ही उस पर कोई कॉल आती है उसको हम फौरी रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा, पहले ये सारा सिस्टम जो था वो मैनुअली था और मैनुअली वॉच किया जाता था, मैनुअली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके लोग वहाँ पे स्टाफ जो था वो मौजूद होता था, और इतने बड़े जंगलात होते हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और जो इलीगल काम करने वाले हैं उनको ज़्यादा तरीकाकार आता है और बड़े अच्छे से वो इस तरह के 2 नंबर काम कर लेते हैं। तो ये कंट्रोल रूम बनने से कितनी इसमें हेल्पफुल हुआ है, और कितनी, जिस तरह आपने बताया कि पहले से बहुत कम हो गए हैं इस तरह के आग लगने के वाकयात, तो क्या ये जो गैर कानूनी कटाई है उसमें भी वाजिया कमी आई है इससे? जी अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक तो इसका एक एंगल ये है ना कि आपके पास शिकायत आती हैं, वो यहाँ रजिस्टर होती हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, फायर अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके अलावा मैं ये बताता चलूँ कि जितनी हमारी प्लांटेशंस हैं वो सब की सब जियो टैग्ड हो चुकी हैं और वो डिजिटली मॉनिटर्ड होती हैं। आप यहाँ से बैठ के हमारी प्लांटेशंस को चेक कर सकते हैं कि कौन सी प्लांटेशन में इस वक्त क्या पोजीशन है। ये इस वक्त ये एक आपको नज़र आ रही होगी, ये प्लांटेशन यहाँ पे इस वक्त डिस्प्ले भी हो रही है। तो आप सैटेलाइट्स के थ्रू सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो है आप एक एक प्लांटेशन साइट को चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं,
और वहाँ से आप चेंज एनालिसिस निकाल सकते हैं कि 6 महीने पहले या साल पहले यहाँ जो जितने दरख्त का काउंट था या कितना ग्रीन कवर था वो बढ़ा है या कम हुआ है। तो वहाँ से फिर हमें ओवरऑल फिर पता लग जाता है, जैसे कि पिछले 2 साल के अंदर बेशुमार इलाकों में आपका जो ग्रीन कवर है वो बढ़ा है। मरी में जो है वो मैं अभी देख रहा था कल परसों कि 2000 एकड़ हमारा बढ़ गया है उसके अंदर ना ट्री कवर जो है। तो ये इसी तरह बाकी जगह पे, कई जगह पे ऑब्वियसली कमी भी है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो बढ़ा है। अच्छा, फॉरेस्ट लॉ भी मौजूद है लेकिन वो 1930 का है। आपको क्या लगता है कि जैसे नई चीज़ें आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इस लॉ में कितनी इस्लाहात की ज़रूरत है और क्या क्या काम है जो आप को लगता है कि मज़ीद होने की ज़रूरत है? देखिए, ये 1927 का अंग्रेज़ों का कानून था और ये अब खुशखबरी की बात यह है कि चेंज हो चुका है। 2025 का एक्ट इस वक्त नाफिजुल अमल है। ये भी क्रेडिट मौजूदा गवर्नमेंट को जाता है, ये भी क्रेडिट मौजूदा CM साहिबा को और सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा को जाता है कि उन्होंने इतनी पेन लेकर इसको फिर अप्रूव कराया और इस पर डेलीब्रेशंस की और पर्सनली इन्होंने इसको अटेंड किया, इसके अंदर मुशावरत दी। अच्छा, अब ये 1927 का जो कानून 2025 के अंदर चेंज हुआ है 100 साल के बाद, इसके अंदर सबसे बड़ी चेंज जो है ना वो इसकी थीमेटिक लेवल पे है या इसकी फिलोसफिकल लेवल पे है। वो ये है कि आप कमर्शियल फॉरेस्ट्री या कमर्शियलिज्म से आप कंजर्वेशन की तरफ आए हैं। यानी अंग्रेज़ ने जब ये कानून बनाया तो क्लाइमेट चेंज उनके मद्देनज़र नहीं था, उनके मद्देनज़र कंजर्वेशन शायद उस तरह प्रायोरिटी पे नहीं थी, क्योंकि अब जो क्लाइमेट चेंज का थ्रेट है वो उस वक्त शायद उस तरह एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो वो टिम्बर को एज अ सोर्स ऑफ इनकम लेते थे कि गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम, नंबर 1। नंबर 2, रेल की पटरियों के साथ साथ उन्होंने जंगल लगाए, छांगा मांगा, चीचा वतनी वगैरह, और उससे पर्पज़ था कोल हासिल करना और रेलवे इंजन को चलाना। इस वक्त आज के दौर में हमें इन दोनों चीज़ों की ऐसा ज़रूरत नहीं है। वुड एज अ सोर्स ऑफ इनकम कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स नहीं है गवर्नमेंट का। हमें ज़रूरत है इस वक्त क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ कि हम अपने उसको बचाएं, ट्री कवर को। तो ये सारी चेंज जो 1927 से 2025 के एक्ट में आई है, इस तनाजुर में है कि अब हमने अपने जंगलात को सेव करना है, नंबर 1। नंबर 2, जो मज़ीद चेंजेस इसके अंदर आई हैं, जो बहुत बड़ी चेंज आई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने फोर्स डिक्लेयर कर दिया है। यानी ये फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सेंटर्स बनेंगे और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स बनेगी। ये मुसल्ला फोर्स होगी। आपके जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं ये फॉरेस्ट रेंजर्स कहलाएंगे। इनका जो नॉमेनक्लेचर है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चेंज कर दिया गया है। ये मुसल्ला होंगे, इनके अपने थाने होंगे जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सेंटर होंगे। FIR ये खुद दर्ज कर सकेंगे, गिरफ्तार ये खुद कर सकेंगे और चलान करके तफ्तीश और अदालत में ये खुद पेश कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है जंगलात की हिफाजत के लिए। इसके साथ साथ जो एक्ट में तरामीम की गई हैं, आपकी पनिशमेंट्स बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दी गई हैं और वो डबल से भी ज़्यादा कर दी गई हैं। यानी इस वक्त आपका जो माइनर क्राइम्स को छोड़ के जो मेजर क्राइम्स हैं, जैसे इंक्रोचमेंट है या जंगलात की चोरी है, दरख्तों की, या कोई आग लगाने के वाक़यात इंटेंशनली करता है, तो मिनिमम 7 साल कैद है। 7 साल कैद तक हो सकती है और 50 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। तो ये ह्यूज सज़ाएँ हैं, डेटरेंस के तौर पे काम करेंगी। इसके अलावा एक और इसमें जो चीज़ शामिल की गई है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफ़ाइन किया गया है। टिम्बर माफिया के लिए अलहदा से अगर ये साबित हो जाए कि ये इंडिविजुअल जुर्म नहीं है बल्कि 5, 7, 10 लोगों का नेटवर्क है, तो उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शक्ल में डिफ़ाइन किया गया। उसमें 10 साल कैद है और इसी तरह 50 लाख तक जुर्माना है। इसके अलावा इस एक्ट में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के हवाले से इससे पहले कोई प्रोटेक्टिव सेक्शन या क्लॉज मौजूद नहीं थी। अब इसके अंदर बाकायदा एक सेक्शन ऐड किया गया है कि जो हमारी लोकल नेटिव इंडिजिनस स्पीशीज़ ख़तरे में हैं, नापैद होने वाली हैं, उनको बचाने के लिए अब डिपार्टमेंट जो है वो बाकायदा उसको नोटिफाई करके उनको रुकवा सकता है, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया में हो या चाहे वो प्राइवेट एरिया में हो। तो ये मैं समझता हूँ बड़ा जो है ना रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं जो इस अमेंडमेंट्स में 2025 के अंदर लेके आई गई हैं। अच्छा डीजी साहब, लेकिन अगर दीगर ममालिक से मुआवजे की हम बात करें तो यहाँ जंगलात का रकबा जो है वो कम होने की आप क्या समझते हैं कि बुनियादी वजह क्या है? देखिए, मल्टीपल रीज़न्स हैं, कोई एक रीज़न नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि एक तो ओवरऑल जो आपकी ग्रीन से ग्रे में जाते हैं, आपकी हाउसिंग कॉलोनीज़ बनती हैं शहरों के। अब देखें, आज से 30 साल पहले आप लाहौर को ही देख लें। लाहौर के इर्द गिर्द जिस तेज़ी से अब ये मशरूम ग्रोथ हुई है और जिस तरह से फैले हैं, ये बाकी शहरों में आप चले जाएं तो ये एक मेजर रीज़न है कि आपको ये फील होता है कि ग्रीन कवर क्यों कम हो सकता है। इसके अलावा अवेयरनेस की भी कमी रह गई है।
लोगों को शायद इतना आइडिया भी, अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल गई है इस बात को लेकर। अब तो कोई कहीं 2-4 दरख्त भी काटे तो उसी वक्त सोशल मीडिया पे अच्छा खासा उस पर शोर मचता है कि जी क्यों ऐसा किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और आने वाले वक्तों में, और फिर अब आहिस्ता आहिस्ता ये इसको एज अ टिम्बर क्रॉप के तौर पे लोग एज अ सोर्स ऑफ इनकम लेते थे, वो भी अब चीज़ें अब उस तरह से कम होती जा रही हैं। अल्टरनेट मटेरियल्स आ गए हैं, फर्नीचर अब अल्टरनेट मटेरियल से बनना शुरू हो गया है, तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होने शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जिस तरह से अभी हम यहाँ पे कंट्रोल रूम में बैठे हैं और हम देख रहे हैं कि डिफरेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है यहाँ पे किया गया है, तो इसके लिए डेफिनेटली महकमे को वसाइल की और बजट की भी बड़ी ज़रूरत रहती है। इस हवाले से बताएगा, क्या महकमे के पास जो वसाइल हैं वो इस हद तक काफ़ी हैं कि मज़ीद भी इसमें टेक्नोलॉजी और चीज़ें जो हैं वो ऐड की जाएँ? मैं ये समझता हूँ कि, और बड़ी ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जितनी ओनरशिप दी गई है और बजट प्रोविज़न के हवाले से जिस तरह से गवर्नमेंट ने ओन किया है, इसकी मिसाल हिस्ट्री में अवेलेबल नहीं है। ये वो महकमे हैं जिनको वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट, जिनको जो गवर्नमेंट्स की नॉर्मली प्रायोरिटी पे नहीं होते हैं ये। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा जो हमारी सीनियर मिनिस्टर साहबा हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा, और उनकी ओनरशिप की वजह से मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त फंडिंग का कोई इशू नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महकमे के जो अफसरान और मुलाज़मीन हैं उनकी भी स्पिरिट्स बहुत हाई हैं और पूरी मेहनत से हम लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इस साल की प्लांटेशन का वो 5 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का दिया गया था, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हमारा टारगेट था। और 2 करोड़ 16 लाख पौधे हम अभी तक लगा चुके हैं मानसून प्लांटेशन के अंदर, और अभी हम बाकी स्प्रिंग प्लांटेशन में लगाने जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई कमी है, और हम भी इंशाल्लाह ताला पूरी मेहनत के साथ गवर्नमेंट का जो मिशन है उसको लेके चल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का ग्रीन कवर बढ़ाना है जी इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान का ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए और पंजाब को ग्रीन पंजाब बनाने के लिए जो नौजवान नस्ल है उसकी जो है कोऑर्डिनेशन कह लें या उसके सपोर्ट की या उनमें अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। तो नौजवान को माहौल दोस्त नौजवान बनाने के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, इस सिलसिले में मैंने जब ज्वाइन किया बतौर डीजी, तो मैंने इस सिलसिले में फिर 3 कॉन्फ्रेंसेस अरेंज कराई यके बाद दीगरे, और उसमें एक कॉन्फ्रेंस तो बाकायदा कम्युनिटी को लेके थी, फ्रेंड्स ऑफ फॉरेस्ट के नाम से। उसमें हमने नौजवानों को ही बुलाया था, एड्रेस किया था, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे बच्चियाँ और हमारे कम्युनिटी वर्कर्स और जो ट्री प्लांटेशन एक्टिविस्ट हैं। तो पूरी स्ट्रेटजी बनाई, उसकी रिपोर्ट्स निकाली गई, और हम अब कम्युनिटी के साथ मिलकर जो है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, कि इम्पॉसिबल है कि एक महकमा खुद से पूरे क्योंकि हमारे पास तो पंजाब का तकरीबन हार्डली 3% एरिया है, 97% एरिया तो लोगों के पास है। अगर हम अपना 3% को 100/100 भी कर दें तो हम तो 3% ही अचीव कर पाएंगे ना। तो बाकी 97% में जब तक लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, किसानों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स को, यूथ को, मीडिया को, तो पॉसिबल नहीं है कि आप ग्रीन कवर बढ़ा सकें। तो ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल हमारा इस पर फोकस्ड है, और हम बिल्कुल जगह जगह हमारी जो टीमें हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि यूथ को इंगेज करके उनके साथ मिलकर प्लांटेशन कैंपेन्स हम करें। प्रोग्राम के एंड पे जो यूथ आपको देख रहे हैं और स्पेशली 1084 आपकी हेल्पलाइन नंबर है, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस जी, मेरा तो यही मैसेज है कि गवर्नमेंट के जो इस वक्त इकदाम हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर और ग्रीन कवर बढ़ाने के हिसाब से इसमें भरपूर साथ दें, और जहाँ पर भी वो समझते हैं कि दरख्त जो हैं कट रहे हैं उसकी इतला टाइमली दें, और ताकि उस पर एक्शन हो सके, नई प्लांटेशंस करें। अच्छा, हर बहुत आसान है, आप कुछ ना करें, अपने घर में ही 2-2 पौधे लगा दें, उन्हीं को रोज़ सुबह उठ के पानी दे दें, उनको ज़रा वॉच कर लें, तो मेरा ख्याल है पूरा मुल्क हरा भरा हो सकता है। यही सिंपल मैसेज है कि जब तक हर बच्चा, हर फर्द खुद से एफर्ट नहीं करेगा, चाहे वो एक पौधा लगा के ही करे, तो पॉसिबल नहीं है कि कोई एक महकमा पूरे पंजाब का या पाकिस्तान का ग्रीन कवर बढ़ा सके। हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, आवाम को अपना रोल अदा करना है, हम दोनों ने मिल के चलना है, फिर ही कामयाबी मुमकिन है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, पंजाब में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए और पंजाब को ग्रीन पंजाब बनाने के लिए जो ज़रूरत है, जैसे डीजी साहब ने कहा कि 3% जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास और 97% जो है वो आम कम्युनिटी के पास है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि सब मिलकर इसका हिस्सा बने इस मंसूबे का, और जिस तरह से हमारी यूथ है, अगर
1 या 2 पौधे ही वो अपने घर में लगा लेंगे तो उससे भी एक बड़ी बेहतरी आएगी और आपका एक कंट्रीब्यूशन जो है वो उसमें शामिल होगा। और 1084 हेल्पलाइन नंबर है। अगर कोई भी देखता है कि कोई भी इलीगल जो है दरख्तों की कटाई या जंगलात की कटाई हो रही है तो फौरी आप इस हेल्पलाइन नंबर पे भी जो है वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त,